हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका लाल। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए एम्स नागपुर राष्ट्र को किया समर्पित। नागपुर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को किया रवाना। स्टार्टअप क्षेत्र के विद्यार्थियों और समाज के विभिन्न नागरिकों के साथ किया विचार विमर्श। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के निर्जुली में स्थित नेरिस्ट के 9वें दीक्षांत समारोह में शिक्षण सत्र 2021-22 के लिए सफल छात्रों को प्रदान किया गया डिग्री और डिप्लोमा। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने नेरिस्ट के ग्रेजुएट छात्रों से रोजगार प्रदाता बनने और स्टार्टअप शुरू करने का किया आह्वान। केंद्रीय हेवी इंडस्ट्री मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने आज आकांक्षी जिला नामसाई में जल जीवन मिशन, अमृत सरोवर सहित केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का लिया जायजा। कहा, केंद्र सरकार अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सभी के समावेशी विकास के लिए है प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए एक और एम्स नागपुर में राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने जुलाई 2017 में इस अस्पताल की आधारशिला रखी थी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने नागपुर रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने नागपुर मेट्रो के दूसरे चरण की आधारशिला रखी। नागपुर मेट्रो में प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप क्षेत्र के विद्यार्थियों और समाज के विभिन्न नागरिकों के साथ विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले 520 किलोमीटर लंबे समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का भी उद्घाटन किया। हुए प्रधानमंत्री साथियों, वंचित को वरीयता, इसका एक और उदाहरण हमारे आकांक्षी जिलों का भी है। देश में 100 से अधिक जिले ऐसे हैं जो आजादी के इतने दशकों बाद भी विकास के अनेक पैमानों पर बहुत पीछे थे। इनमें से ज्यादातर आदिवासी क्षेत्र थे, हिंसा से प्रभावित क्षेत्र थे। इनमें मराठवाड़ और विदर्भ के भी अनेक जिले शामिल हैं। बीते 8 वर्षों से हम देश के ऐसे ही वंचित क्षेत्रों को तेज विकास की ऊर्जा का नया केंद्र बनाने पर बल दे रहे हैं। आज जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, वे भी इसी सोच और अप्रोच का प्रकट रूप है। साथियों, आज आपसे बात करते हुए मैं भाइयों और बहनों, आजादी के अमृत काल में देश विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। विकसित भारत के निर्माण का रास्ता है भारत की सामूहिक ताकत। विकसित भारत के निर्माण का मंत्र है राष्ट्र के विकास के लिए राज्य का विकास। बीते दशकों का हमारा ये अनुभव रहा है कि जब हम विकास को सीमित रखते हैं तो अवसर भी सीमित हो ही जाते हैं। राज्यपाल डॉक्टर बी.डी. मिश्रा ने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी की अपील की है।
ईटानगर राजधानी क्षेत्र के निर्जुली में स्थित पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान नरिस्ट के 9वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने विभिन्न पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले ग्रेजुएट छात्रों से रोजगार प्रदाता बनने और स्टार्टअप शुरू करने का आह्वान किया है। उन्होंने नरिस्ट को देश का उत्कृष्ट तकनीकी संस्थान बनाने के लिए शिक्षण संकाय के सदस्यों से छात्रों को वर्तमान समय में उद्योगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर प्रशिक्षित करने को कहा है। इस अवसर पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए 24 प्रतिभाशाली छात्रों को गोल्ड मेडल, 31 को पीएचडी डिग्री, 162 छात्रों को एमटेक, एमएससी और एमबीए की डिग्री प्रदान की गई। वहीं 263 छात्रों को बीटेक और बीएससी की डिग्री और 176 छात्रों को शिक्षण सत्र 2021-22 के लिए विभिन्न इंजीनियरिंग ट्रेड्स में सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। Remember, though you are passing out today, but you must leave this message, you must leave this instruction, guidance with the students who are going to be here, that on the premises only peace and academic atmosphere, these are only required. Lawlessness, indiscipline and any activity which is breaking the peace of the place, that's got no place. It's very important. And remember that you may have certain requirements, you may have certain problems, you may have certain challenges, and those you may like to be addressed by the administration, by your director, by your faculty, whatever. All that can be done, all that can be done through dialogue, through meeting, through discussion and through resolution. And therefore, the most important factor is that study atmosphere, teaching and learning environment must prevail in this institution. The teachers, you are here doing a very responsible job. It is not only that you have been appointed, that you have got a subject to teach, that you are just doing it because you have got on your pay on the last day of the month. No, you are here to build up your knowledge further. Build up your knowledge further. That you get involved with every student of yours. That you take care of everyone, every student of yours. केंद्रीय हेवी इंडस्ट्री मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने आज आकांक्षी जिला नामसाई में जल जीवन मिशन, अमृत सरोवर सहित केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का जायजा लिया। लोकसभा सांसद तापिर गांव, विधायक जुम्मुम एत्ते देओरी और जिले के अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ जोना कचारी आदिवासी विलेज का दौरा कर मनरेगा और सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर केंद्रीय मंत्रियों ने लाभार्थियों से संवाद किया। उन्होंने नामसाई में आकांक्षा जिला कार्यक्रम के तहत योजनाओं के अमल की समीक्षा की। श्री पांडे ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अपने नागरिकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सभी के समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने नामसाई में निर्माणाधीन जिला अस्पताल एवं एमसीएच विंग का निरीक्षण भी किया। श्री पांडे ने गोल्डन पगोडा में पूजा अर्चना की। 6 पैरामीटर पर हमने यहाँ सबसे पहले तो यहाँ जल जीवन मिशन जेजेएम के अंतर्गत जोरा कांची जोरा कछारी गांव का विजिट किया। वहाँ पर बहुत ही अच्छी उस जल जीवन मिशन की पेयजल योजना, जिसका सुपरविज़न भी गांव की भी कमेटी द्वारा किया जा रहा है। और वहाँ पब्लिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने जो काम किया है वह बहुत गुड क्वालिटी का काम किया है। और 54 हाउस होल्ड्स को उनकी ज़रूरत के हिसाब से हर समय जल उपलब्ध है। मोदी जी के सपने को देश के इस पूर्वी भारत के इस महत्वपूर्ण हिस्से में जल जीवन मिशन द्वारा सपना पूरा किया जा रहा है। और वहाँ पर अमृत सरोवर की योजना के अंतर्गत फिजिकली मैंने वहाँ विजिट किया और देखा कि बहुत अच्छे ढंग से वहाँ मनरेगा का कन्वर्जन कर तालाब का निर्माण हो रहा है। और जॉब कार्ड होल्डर्स
इस बात के लिए मैं तारीफ करूंगा यहाँ के मनरेगा से और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के जनप्रतिनिधियों का कि हम लोग देश में बहुत जगह जाते हैं, 100% जॉब कार्ड होल्डर वहाँ प्रेजेंट थे और काम भी वहाँ पर अच्छे क्वालिटी का काम हुआ था। और काम के बाद जो वहाँ की मिट्टी निकली थी उसे भी रीसेल करके और इनकम जनरेट करने का भी एक अच्छी पहल, अच्छी कोशिश हुई है। ये सब काम यहाँ पर आकांक्षी ज़िले में, और इनको सम्मान राशि भी मिली है, एटलीस्ट 15 करोड़ सम्मान राशि भी नीति आयोग से उनकी नीति के अंतर्गत मिली है। इस जिले का ये अच्छा प्रोग्रेस आकांक्षी जिले के रूप में हुआ है। हिमाचल प्रदेश में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ मुख्यमंत्री अग्निहोत्री ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने दोनों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। हिमाचल रोडवेज परिवहन निगम के बस ड्राइवर के पुत्र श्री सुक्खू एक जमीनी और अनुभवी नेता हैं। नादौन से 4 बार के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्य में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और युवा कांग्रेस का हिस्सा रहे हैं। नागालैंड में 23वां हॉर्नबिल फेस्टिवल शनिवार को रंगारंग सांस्कृतिक और संगीत कार्यक्रमों के साथ नगा विरासत गांव किसामा में संपन्न हो गया। समापन समारोह में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश संजय कृष्ण कौल ने कहा कि नागा लोग शांतिप्रिय होते हैं, वे अपनी विशेष सांस्कृतिक विरासत के सद्भाव के साथ जीवन जीते हैं। उन्होंने बहादुरी के लिए पहचाने जाने वाले नागा लोगों की गर्मजोशी और आतिथ्य सत्कार का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महोत्सव की धरती नागालैंड राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन का केंद्र बन गई है, जो राज्य के विकास के लिए सकारात्मक कदम है। इस अवसर पर नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कहा कि महोत्सव में सभी जनजाति, सरकारी विभाग, गैर सरकारी संगठन, व्यापारी, उद्योग और कलाकार एक मंच पर आए। उन्होंने कहा कि नागालैंड में बड़े स्तर पर ज्ञान और अनुभव है, जिसे साझा किया जा सकता है और उससे सीखा जा सकता है। Nagaland, a land of festivals, has been on the national, international map of tourism, which is a positive step in ushering development in the state. Judiciary is an important pillar of democracy, which gives opportunity and mechanism for dispute resolution. A strong, effective and vibrant judiciary is the backbone of the society in order to ensure that no one misses out opportunity to approach courts due to social economic barriers. As Executive Chairman of the National Legal Services Authority, it is my duty to ensure access to justice for all by bridging the gaps. For people to gather and to share, and in this very spirit, the past 9 and 10 days saw the coming together of all. मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि डोनर मिनिस्ट्री कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यमों से महिलाओं का सशक्तिकरण कर रही है। श्री खांडू ने अपने एक ट्वीट में बताया है कि चांगलांग में मशरूम कल्टीवेशन के क्षेत्र में कौशल विकास से चांगलांग जिले में जनजातीय महिलाओं की आय बढ़ रही है। गौरतलब है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट सोसाइटी चांगलांग जिले में विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बानचुंग के माध्यम से उन्हें मशरूम की खेती का प्रशिक्षण देकर सतत आय के साधन उपलब्ध करा रही है। विधायक तानिया सोकी ने अपर सुबनसिरी जिले के चेतम सर्कल के लिए सड़क निर्माण की आधारशिला रखी। कारी विलेज में आयोजित कार्यक्रम में श्री सोकी ने कहा कि पीएमजीएसवाई के तहत सिप्पी नीलिंग से चेतम अंचल मुख्यालय तक 6 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण से सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने विभिन्न विभागों के तहत आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कार्य योजना तैयार कर उसे पूरा करने पर जोर दिया। एग्रीकल्चर का और वेटरनरी का, देन फिशरी का, देन ये जो मेडिकल का कहाँ रखना है वो हम लोग प्लान करके पोजीशनिंग करके रखेगा। प्रतिवर्ष विश्व भर में 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। यह दिवस पहाड़ों में सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2003 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाने की शुरुआत हुई। दुनिया में पर्वतों का बहुत बड़ा महत्व है। इसी महत्व को देखते हुए साल 2002 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय पर्वत वर्ष घोषित किया। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के माध्यम से पर्यावरण में पहाड़ों की भूमिका के बारे में बताया जाता है। पर्वत मानव जाति के आधे हिस्से को रोजमर्रा की जिंदगी के लिए ताजा जल प्रदान करते हैं। इनका संरक्षण सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण है। चांगलांग जिले में आयोजित सेवा आपके द्वार शिविर में राज्य के कौशल विकास और उद्यमिता विभाग के सचिव SG सुंदरेशन ने लाभार्थियों के साथ संवाद किया। इस शिविर में केंद्र और राज्य सरकार के सभी विभागों ने अपनी योजनाओं का लाभ स्थानीय लोगों को पहुंचाया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत स्थानीय लोगों को डस्टबिन वितरित किया गया। हर साल दुनिया भर में 11 दिसंबर को यूनिसेफ फाउंडेशन डे मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में यूनिसेफ का गठन किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपूर्ति, सहायता और स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और बच्चों के सामान्य कल्याण में सुधार के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था। हालांकि 1953 में यह संयुक्त राष्ट्र की एक स्थायी एजेंसी बन गई और अंतर्राष्ट्रीय और आपातकाल शब्दों को आधिकारिक नाम से हटा दिया गया था। यूनिसेफ विशेषकर विकासशील देशों के बच्चों को उनके अधिकार दिलाने के लिए राजनीतिक संकल्प और सामग्री संसाधन जुटाता है। यूनिसेफ के प्रमुख लक्ष्यों में बाल विकास और पोषाहार, बाल संरक्षण, शिक्षा, पोलियो उन्मूलन, बाल स्वास्थ्य शामिल हैं। तिरप जिले के दोईदुम में शनिवार को नामसांग ब्लॉक मिशन मैनेजमेंट यूनिट की स्व सहायता समूहों की बैठक हुई। इस बैठक में ओल्ड और न्यू दोईदुम विलेज के स्व सहायता समूहों को संबोधित करते हुए ADC देवमाली विशाखा यादव ने उन्हें स्व सहायता समूहों के गठन, उद्देश्य, भूमिका, लाभ और आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत विलेज लेवल पर आजीविका के अवसर पैदा करने के बारे में जानकारी दी। स्व सहायता समूहों की आम सभा में कम्युनिटी रिसोर्स डेवलपमेंट के विषय पर भी विस्तृत चर्चा की गई। इस बैठक में जनप्रतिनिधियों और अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के कर्मियों ने भी हिस्सा लिया। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।